अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सो प्रीवियस पोर्शन में वो जो छोटा भाई था क्वेश्चन करता था अपने बड़े भाई से कि कौन हमको बचाया था उस शेर से। ओके, and he was asking that Nakaposh that about that man who just saved them from the tiger or lion. सो बड़े बड़े भाई ने सवालिया लहजे में कहा, शेर की खौफनाक आवाज़ सुनकर तुम्हारे मुंह से चीख निकली थी और तुमने दहशत ज़दा होकर किसी को पुकारा था। याद करो, बस वही थे। हमारे दिल की धड़कनों से बहुत करीब रहते हैं। हमारी ज़रा सी तकलीफ़ उनसे देखी नहीं जाती। उन्हीं का खून हमारी रगों में बहता है। Okay, so in this para, the big brother is saying, he is asking that when जब वो शेर की खौफनाक आवाज़ means when that the lion was roaring and when he was just saying he was roaring in loud voice. So चीख निकलना means for example if you will scare something, for example मैं तुमको डराता है, इसको मैं तुमको स्कैर करता है, तो जब तुम अफ्राइड होगा तुम एक शाउट होगा ना, हु करके ऐसा शाउट होता था। तो उसी तरह वो उस छोटे भाई के मुंह से निकला था। और फॉर एग्जाम्पल, और तुम डरा तो तुम क्या बोलेगा, हेल्प मी, या तो तुम्हारे जो करीब है तुम उसको क्या करेगा, पुकारेगा। यू विल कॉल समबडी हु इज़ वेरी क्लोज टू यू। For example, I will call my mother, or I will call my father for help. Father, save me, like that. So in that session, in that moment also, that chota bhai means that the small boy also just call somebody's name. So the elder brother is saying that just remember that तुम किसको आवाज़ दिए थे, बस ये याद करो। वो हमारे दिल धड़कन के बहुत करीब, ही इज़ वेरी क्लोज टू अस, ही इज़ वेरी क्लोज टू अस। ओके, और ही कांट इवन तकलीफ़ सहना मीन्स ही कांट लुक अस इन एनी प्रॉब्लम, ही कांट लुक अस इन एनी प्रॉब्लम, इन एनी सिचुएशन। ओके, उन्हीं का खून हमारी रगों में बहता है मीन्स, एंड उन्हीं का खून मीन्स हमारा फादर। फॉर एग्जांपल, उनका खून हमारी रगों मीन्स नेज़ल हमारा जो होता है ना जिसमें खून बहता है, ओके, उसको हम नेसल बोलते हैं, रगो बोलते हैं। अब्बा जान कहा करते थे कि पहली बार जब वो पैकरे खाक में यहाँ आए थे तो उनके चेहरे से नूर की इतनी तेज़ किरण फूटी थी कि निगाह उठाना मुश्किल था। नाउ दैट ही सेइंग दैट द ब्रदर इज सेइंग, द स्मॉल ब्रदर इज सेइंग, ही इज सेइंग टू हिज बिग ब्रदर और सेइंग दैट, यानी जब उसके अब्बू जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे मीन्स जब, और यानी पैकरे खाकी बोले तो मीन्स अर्थ। ओके, ये जो मीन्स एक लैंड पे जब आए थे तो उसका उनका चेहरा इतना नूर था मीन्स हिज फादर्स फेस वॉज फुल ऑफ नूर। ओके, इतनी किरण थी कि वी कांट सी। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बड़ा वली हो उसके चेहरे पे क्या नूर होगा। और हमारा मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है ना, जब वो अल्लाह ताला को देखने गया था तो अल्लाह ताला जब यानी वो फटाया तो क्या वो पूरा पहाड़ क्या हुआ था, राख हुआ था, है ना, अल्लाह ताला की नूर से, है ना, ऐसा है ना। तो एक समझाने के लिए बोलता है, ओके, वैसा है नहीं, वो तो कंपेयर नहीं करता है, समझाने के लिए तुमको बोल रहा है। ओके, सो वो जब यानी ज़मीन पर आया था तो उनके चेहरे पे भी इतनी नूर थी कि कोई उनको उठा के देख नहीं सकता था। अब तो खाकी पहराहन भी नहीं है कि हिजाब की ओट से कोई उन्हें देख ले, इसलिए अब चेहरे पर खुद ही नकाब डालकर आते ताकि कायनात हस्ती का निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम ना हो जाए। So whenever he will come, means his father will come on this land, so he will just put a mask on his face because he don't want to just destroy the constructions or the culture or the constructions and the constructions of the world or land. Okay, अब्बा जान भी कहा करते थे कि देखने वालों ने हमेशा उन्हें नकाबी में देखा है। ही ऑल्सो से दैट whoever just look me have seen me, he had just got me in this mask, he never see my face. ओके, बशरियत की ये सारी बहसें नकाब ही से मुताल्लिक है। हकीकत का चेहरा अल्फाज व बयान के दस्तर हमेशा बाहर रहा है। मीन्स एक्चुअली जो बशरियत की जो सारी है नकाबी में है, मीन्स ऑल दिस मैटर वॉज रिलेटेड टू दैट मास्क, दैट वेन एवर ही विल कम ही विल जस्ट वेयर दिस मास्क। ओके, सो नो वन कैन जस्ट सी हिम, जो ओनली
the viewer only the viewer only see they focus on that he was wearing mask. Okay. चश्मा कौथरी मासूम लहरों की तरह सिलसिले बयान जारी था. Means of this sentence means that their conversation was continuously going on and on. Okay. और घर का भेदी घर का राजो शगाफ कर रहा था कि इतने में बस दीवार आवाज़ सुनकर मजूसी घर से बाहर निकला. बिकॉज देयर कन्वर्सेशन वॉज आई थिंक सो लाउड. सो बाय दिस नॉइज द मजूसी came out by his home from his home. And because for example if we will sleep, if during sleeping time hour, if somebody will talk, okay, so what we will get some disturbance. Okay, we will get from some kind of problem. Okay, so that this situation also was facing Majusi was sleeping, and they both brother was conversing to each others. From their conversation the मजूसी का जो क्या नींद जो क्या हुआ था, ख़राब हुआ था, खलल हुआ था. मीन्स उसको यानी फॉर एग्जांपल इफ somebody will talk when we sleep, we can't sleep properly because their noise are just means disturbing in our ear. Okay. सो वो गुस्से में शराबोर था. ही वॉज फुल्ली डिस्टर्ब ही वॉज फुल ऑफ एंगर, वॉज फुल्ली एंग्री. लेकिन जो ही गुलशन नूर के इन हसीन फूल की नज़र पड़ी, उनका सारा गुस्सा फ़ौरन हो गया, काफूर हो गया. मीन्स ही वॉज फुल ऑफ एंग्री. सो फुल ऑफ जैसे ही उसने उसको यानी जो आप आले अहले बैत को जो देखा था, यानी जो दो नवासे मीन्स दो शहज़ादे को देखा था, उनको देखते ही क्या उनका जो उसका पूरा जो गुस्सा था, फुल ऑफ जो एंग्री था, वो क्या हुआ, पूरा गया. क्यों? उनका जो एक मासूम सा चेहरा था, इतना हसीन चेहरा था, इट वाज लाइक ए रोज़. मीन्स तशबीह दे कैसा. ओके. निहायत नरमी से दरियाफ्त किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो. ओ ही वॉज जस्ट आस्किंग टू बोथ ऑफ देम, हु आर यू, फ्रॉम वेयर यू हैव कम. ओके. बेआइनिया यही सवाल उस रईस ने भी किया था, और जवाब सुनने के बाद अपने दरवाजे से उठा दिया था. ओके. मीन्स the same question that the Rais also have done, but the manners, the behaviors, the way of asking question is both of different. For example, the Rais Muslim was asking, who are you, from where you have come. But the Majusi, what did in the way he asked, who are you, where did you come from. Means he was just asked from in good manner, in good way. Okay. And सवाल का अंजाम सोचकर छोटे भाई की आंखों में आंसू आए. द नुजूमी वॉज आस्किंग क्वेश्चन. सो व्हाट डिड द छोटे भाई की बाय हियरिंग दिस क्वेश्चन द स्मॉल ब्रदर वॉज फीलिंग कम सम क्राई. ही वांट टू क्राई. ओके. आंसू आए मीन्स उसके आंखों में आंसू आ गए. बाय हियरिंग दिस क्वेश्चन सम टीयर्स फॉल इन कम्स इन हिज आई. हम लोग आले रसूल है. द बिग ब्रदर इज नाउ ही इज़ एक्सप्लेनिंग हिज क्वेश्चन, ही इज़ आंसरिंग हिज क्वेश्चन. हम लोग आले रसूल है, यतीम भी है और गरीबुल वतन भी. 3 दिन के फाके से नीम जान है. तकलीफ़ की शिद्दत बर्दाश्त ना हो सकी तो आज जिगर की आग बुझाने निकले हैं. वो सामने वाले रईस के घर पर गए थे, उसने हमें अपने दरवाजे से उठा दिया. धूप बहुत तेज़ थी, ज़मीन तप गई थी, नंगे पाँव चलते चलते पाँव में आबले पड़ गए थे. Okay, now he is explaining that we are the prophet, we are the family member of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are the yatim. Okay, we have hungry from 3 days, and we are facing many problems. We can't face because we are facing from many days. We are facing hungry. We are facing difficulties. We are facing many problems from many days. So we can't. Okay, so we have just asked some help from that Rais Muslim, but he never responds. He never helped us. He didn't help us. Okay. Oh, and the sun is very hot, and the land is also very warm, and we can't walk continuously because walking continuously in this warm sunny, this hot sunny, our legs are very damaged.
ओके, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दीवार के साए में बैठ गए थे, शाम होते ही यहाँ से उठ जाएंगे। वी एक्चुअली वी वॉज रिलैक्सिंग फॉर फ्यू मिनट्स अंडर योर हाउस शैडो। इंशाल्लाह मीन शाम होते ही, इवनिंग होते ही इंशाल्लाह हम क्या होगा, यहाँ से उठ जाएंगे। मजूसी ने कहा, सामने वाला रईस तो उसी नबी का कलमा पढ़ता है जिसके तुम औलाद हो, उसने इस रिश्ते का ख्याल भी ना किया। नाउ मजूसी सेइंग दैट that the Muslim Rais is the believer of your Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and you are the children of that, you are the member of that Prophet Muhammad sallallahu, family member of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। उसने इस रिश्ते का ख्याल नहीं किया। So he didn't focus on this matter। बड़े भाई ने जवाब दिया, वो कहता है कि तुम आले रसूल हो तो उसका सबूत पेश करो। हमने हज़ार हद से कहा कि हम गरीबुल वतन में हम क्या सबूत पेश कर सकते हैं। Now the big brother is saying that we have told them, I have told that Muslim Rais that we are the Prophet Muhammad, we are the family member of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we are very poor family, we have no any evidence to show you। ओके, तुम उसका सबूत क़यामत के दिन पर उखाड़ जब के नाना भी जब वहाँ मौजूद होंगे। आई हैव ऑल्सो टेल दैट ड्यूरिंग द डे ऑफ क़यामा आई विल शो यू व्हेन आवर नाना जान मीन्स आवर ग्रैंडफादर विल बी देयर, आई विल से यू। क़यामत का तज़किरा सुनकर मजूसी की आंखें चमक उठी। उसने हैरत आमेज़ लहजे में कहा, तुम्हारी पेशानियों में आलम कुद्स का जो नूर झलक रहा है, इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए था उसे। नाउ दैट मजूसी सेइंग दैट आफ्टर हियरिंग द लव्स ऑफ क़यामा एंड द कन्वर्सेशन विच वाज गोइंग ऑन related to the Qiyamah, so he was saying that the in your peshani means that for our forehead, he's saying that some kind of noor is shining in your on your forehead। Even this is the evidence is madi, this evidence was very capable to just believe that you are the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। Well, और ये भी किसी कोर चश्मे को नज़र नहीं आया कि कदमों के नीचे बुझ जाने वाले अपने नाम रसूल का नाम क्या मीन्स है। ये ऑल्सो सेइंग दैट दी अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है तो ही नेवर आस्क दैट यू आर द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट यू आर फैमिली मेम्बर ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज नेम इज़ काफ़ी। ओके, सो बहरहाल मैं तुम्हारे नाना जाए का कलमा गो तो नहीं हूँ। नाउ द मजूसी सेइंग दैट आई एम नॉट द बिलीवर ऑफ योर ग्रैंडफादर, आई एम नॉट, बट आई एम वेरी इम्प्रेसिव, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर ग्रैंडफादर। ओके, सो वेल, तो नौनिहाल के लिए अपने अंदर एक अजीब कशिश महसूस करा। आई एम वेरी अट्रैक्टिव, आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू बोथ ऑफ गाइज। ओके, सो वैसे एक अज़मत रसूल के साथ ना भी तुम्हारा निस्बती ताल्लुक़ होता, जबकि जब भी तुम्हारे यतीम और गरीब उसके साथ ये तुम्हारा मासूम चेहरा दिलों को पिघला देने के लिए काफ़ी है। इवन यू आर नॉट रिलेटेड टू फैमिली मेम्बर ऑफ प्रॉफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट योर फेस इज़ टू इनफ टू जस्ट हेल्प यू। ओके, वेल, अब तुम एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह मेरे घर में अपने कदमों का एजाज़ मरहमत करो, और जब तक इत्मीनान बख्श सूरत ना पैदा हो जाए इस घर से कहीं जाने का कसद ना करो। उसके बाद मजूसी रईस दोनों बच्चों को अपने घर के अंदर ले गया और बीवी से कहने लगा। नाउ ही सेइंग दैट फ्रॉम दिस टाइम यू बोथ ऑफ आर माई गेस्ट, ओके, सो प्लीज़ कम टू माई होम and just stay there until this situation will not get well। Okay, so he just pick both of them and just enter to the home, and okay, and he was saying to his wife। Okay, so here we include our we will just conclude our this session। Okay, well, if you have any questions you may ask। Okay, I think all of you have better understand। Okay, well, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu।